गुड मॉर्निंग। दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा। इनफैक्ट हम देखेंगे पिछले 7-8 दिन में ही मार्केट में जिस ढंग से वॉल्टिटी बनी हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है। हमने 1 मई से लेकर 20 जून तक देखा कि सारे ही असेट क्लास में हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी, जिसके चलते हमने कल कमोडिटी में, चाहे एग्री कमोडिटी हो चाहे नॉन एग्री कमोडिटी हो, सभी में हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा। नो डाउट इक्विटी का जो फॉल है वो कहीं ना कहीं अब रुकता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते कल निफ्टी में हमने लोअर लेवल से प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट जरूर लेते हुए देखा है। बट दैट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज ये हफ्ते में सेंट्रल बैंक से जो स्पीच आनी है दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमने देखा है कि कंटिन्यू सेंट्रल बैंक से जो अपडेट्स आ रही है दैट इज क्रिएटिंग ए हैवॉक इन द मार्केट, बिकॉज टू मच ऑफ हॉकी स्टेटमेंट, जितने भी हमने सेंट्रल बैंक से स्टेटमेंट्स आते हुए देखे वो काफी ज्यादा हॉकिश है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। तो इन ऑल अगर हम बात करें डेटा पॉइंट्स की, तो सबसे पहले कल यूएस मार्केट में हॉलिडे मूड था, जिसकी वजह से कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं था। बट आज काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो मिनट्स आने हैं, या मिनट्स की जगह पे हम बोल सकते हैं फेड चेयरमैन की जो स्पीच रहने हैं अगले 2-4 दिन, दैट विल बी मच इम्पॉर्टेंट। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम डेटा पॉइंट लेते हैं, तो हमने यूरो से करंट अकाउंट का डेटा है वो ज्यादा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके से इंडस्ट्रियल ऑर्डर एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे भी हम ड्रॉप आती हुई देख रहे हैं। एमपीसी मेंबर की स्पीच रहने वाली है। यूएस से आज एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है वो भी खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो डॉलर पे कहीं ना कहीं दबाव बनाता हुआ दिखाई देगा। वहीं एफओएमपी मेंबर्स की स्पीच रहनी है आज भी शाम को 9:30 बजे। बट जो ध्यान हमको देना है वो देना है, जापान से कल मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग के मिनट्स आने हैं। यूके से सीपीआई के आंकड़े आने हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा है जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी कंसर्निंग्स है, क्योंकि डिस्पाइट एवरी एफर्ट्स हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी इन्फ्लेशन में कुछ कमी नहीं आ पा रही है। कल इनफैक्ट फेड चेयरमैन पावेल की टेस्टिफाइंग भी रहेगी, जिससे हमें आगे के आउटलुक का पता चलेगा। देखिए, जब भी ऐसी मीटिंग्स होती है, मीटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होता है सेंटिमेंट या टोन। अगर ज्यादा हॉकिश टोन होता है तो कहीं ना कहीं वो लोकल करेंसीज को इम्पैक्ट कर सकती है, नहीं तो नॉर्मल रहता। बट जिस ढंग से इकोनॉमी टर्मोनॉल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इनके टोन पे हमको नजर रखना चाहिए कि फर्दर कि आगे का आउटलुक कैसा रहेगा। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की अगर हम बात करें, तो इन्होंने क्लियरली कहा भी है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे। और इससे पहले 1979 से 1982 के बीच में हमने देखा यूएस वाज द कंट्री जहां पे हमने 20% का इंटरेस्ट रेट हाइक भी होते हुए देखा इन्फ्लेशन को किल करने के लिए। तो प्लीज मेक श्योर 2-3 दिन मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी, क्लियरिटी कुछ भी नहीं रहेगा जब तक फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच क्लियरिटी नहीं देती है, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे ये 2 दिन तक कंटिन्यू स्पीच रहेगी और इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट्स की अगर बात करते हैं, डेटा पॉइंट के साथ सॉरी इकोनॉमिकल न्यूज की बात करते हैं, तो काफी मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज हमने इस बीच आते हुए देख रहे हैं। कच्चे तेल में हमने फिर से सप्लाई कंसर्न्स की वजह से एक रिकवरी देख पा रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स में हमने थोड़े बहुत बाउंस आते हुए देखा, जिस ढंग से हमने पिछले 2-3 दिनों के अंदर एक एक्सटेंडेड सेल ऑफ देखा था। इनफैक्ट अगर हम बॉन्ड यील्ड्स की बात करें, तो साउथ कोरिया के बॉन्ड यील्ड 10 साल के हाई पे पहुंच चुके हैं। ये जो छोटी छोटी न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एक सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है उसका कैस्केडिंग इफेक्ट। वहीं अगर कमोडिटी के अंदर हम वीट की अगर हम बात करते हैं, तो वीट के अंदर हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 10 वीक के लो पे पहुंच गया है। जिस ढंग से डोमेस्टिक मार्केट में हमने पहले से ही देखा गवर्नमेंट एक्शन की वजह से ड्रॉप है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें कि पहले बीच में हमने डिसीजन टू बैन दी शिपमेंट्स की जो अपडेट्स आए थे, उसके बाद प्राइजेस में जंप आया था। बट कहीं ना कहीं अब शिपमेंट्स ओपन अप हो रहे हैं, जिसकी वजह से वीट के प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। कमोडिटी साइड अगर हम बात करें, तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स अभी भी 3 वीक के हाई पे है, जो दिखाता है कि लॉजिस्टिक इश्यू जो है वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। वहीं गैसोलीन के प्राइस की बात करें, यहाँ पे हमने थोड़े बहुत ईज आउट होते हुए देखे हैं, बट यूरोप में अभी भी गैसोलीन के प्राइसेस काफी हायर लेवल्स पे बने हुए हैं। राइस के प्राइसेस में फॉल आया है, सोयाबीन के प्राइसेस में एक रिकॉर्ड फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार हमने देखा है कि प्राइसेस डाइजेस्टिवली $17 के नीचे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। जिस ढंग से यूएसडी की लास्ट रिपोर्ट थी, इसके बाद हमने देखा
कि प्राइजेस में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कूल डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अ, हम बोल सकते हैं प्रोडक्शंस को लेकर जैसे साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना अ, इन सब में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शंस को लेकर जो कंसर्न्स थे पहले वो अब काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दिया। खाली यूएस में जो हॉट वेदर था जिसकी वज़ह से डैमेजेस रिपोर्ट हो रहे थे और यील्ड में ड्रॉप था जो प्राइसेस को एक सपोर्ट कर रहा था। वहीं सोने-चांदी में हमने देखा प्राइजेस एक रेंज में अटका हुआ है। पाम ऑयल है 5 हफ्ते के लो पे पहुँचता हुआ दिखाई दिया जिस ढंग से इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो कंसर्न्स या एक्सपोर्ट की जो कंसर्न्स थे कम किए हैं, जो स्कीम है उन्होंने थोड़ा बूस्ट किया जिसके बाद हमने पाम ऑयल के भाव में गिरावट आते हुए देखे जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में पड़ता हुआ देखा है। लास्ट अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में हमने 15 महीनों के लो पे प्राइसेस को आते हुए देखा जिस ढंग से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का एक कंसर्न है जो हिट हुआ है ये प्राइसेस पे दबाव ला रहा है। मीनवाइल अगर हम कोडेल्को की बात करें जो चिली के अंदर कॉपर प्रोड्यूसर है, यहाँ पे हमने देखा नेशनल वाइड स्ट्राइक की अपडेट्स आ रही है जो कहीं न कहीं कॉपर को सपोर्ट करते हैं। अगर ये स्ट्राइक ट्रिगर होती है, तो कहीं न कहीं हम कॉपर के प्राइसेस में आज अच्छे गेन्स देखेंगे। क्विकली कमिंग ऑन अगर हम हीट मैप की बात करते हैं, तो हीट मैप के अंदर सबसे पहले इक्विटी मार्केट के अंदर अच्छी खासी रिकवरी दिख रही है। विक्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है 30 के करीब। कच्चे तेल में डब्ल्यूटीआई ब्रेंट कल की गिरावट के बाद आज मार्केट सप्लाई कंसर्न की वजह से वापस थोड़े बहुत बाउंस दिखा रहे हैं। नेचुरल गैस में आज भी हम गिरावट देख रहे हैं जो $6.72 तक दिखा चुका है। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें 120 सेंट के ऊपर कॉटन बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये थोड़ा-सा कंसर्निंग है बिकॉज़ जिस ढंग से यूएसडी की रिपोर्ट आई है रिसेंटली और बताया जा रहा है कि जो कॉटन की सोइंग है वो काफ़ी अच्छे से मूव कर रही है। जिसके बाद हमने देखा है कि प्राइसेस के अंदर कंटिन्यू 120 के नीचे ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्दर अगर हम सोने चांदी की अगर बात करें, तो सोने चांदी के प्राइसेस के अंदर कल भी हमने स्टेबिलिटी देखी थी। आज भी मार्केट काफ़ी स्टेबल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इन ऑल हमें लगता है कि गोल्ड 1854 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, मार्केट साइडवेज रहने वाला है या डोमेस्टिक मार्केट में 51-100 के ऊपर नहीं निकलता साइडवेज रहेगा। चांदी 2165 के करीब है, $22 के ऊपर ही प्राइजेस पॉजिटिव मूव बनाते हुए दिखाई देगी, अदरवाइज प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव रहेंगे। कल की गिरावट के बाद आज बेस मेटल में थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर है, जहां पे कॉपर एलएमई पे आधे परसेंट की तेजी, जिंक आधे परसेंट की तेजी, एल्यूमिनियम पौने परसेंट की तेजी और कल की तेजी के बाद लेड में आज प्लेटिस्टोन मार्केट में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड पूरे एग्री पैक के अंदर हमने कल भी गिरावट देखी थी। डोमेस्टिक मार्केट आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो करीबन 5% की गिरावट सोयाबीन में दिखाई दे रहा है। 4.5% सोया मिल में, सोया ऑयल में भी 3.5% है, मक्के में 7.5% की गिरावट है, व्हीट के अंदर भी गिरावट है। तो आज पूरे ग्लोबल एग्री कमोडिटी के अंदर हम एक गिरावट देख रहे हैं। ज्यादा करके ये न्यूज में देखा जा रहा है कि कमोडिटी में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। फ्रैंकली कोई सिंगल कमोडिटी फंडामेंटल्स नहीं है। जनरली हम देखते हैं कभी भी जब इक्विटी में सेल ऑफ आता है उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे कमोडिटी मार्केट में आते हुए पड़ता है। तो इस बार हमने देखा है कि एग्री कमोडिटी के अंदर कल जिस ढंग से हमने जबरदस्त गिरावट देखी ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, ना कि कोई ओवरनाइट कोई फंडामेंटल चेंज हुआ है। नो डाउट मानसून का पिकअप होने की वजह से थोड़े बहुत एग्री में दबाव रहेंगे जो हमने पहले ही अलर्ट दिए, जैसे मसालों के अंदर टाइमिंग हाँ लॉन्ग टर्म काफी स्ट्रांग है, बट टाइमिंग मार्केट मसाले में गिरावट है, बट कल की गिरावट के आज मार्केट वापस रिकवर करते हुए दिखाई देंगे। गवार कॉम्प्लेक्स में जिस ढंग से यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गवार शुड नॉट गो डाउन साइड, बट हमने देखा एक तरफ रुपए भी वीक है, वो भी गवार को सपोर्ट कर रहा है। सेकेंडली राजस्थान सरकार ने इस बार का जो टारगेट रखा है 2500 के आसपास का एरिया रखा है जो 5 साल के एवरेज के काफी लो है, जिसका मतलब है गवार को सपोर्ट मिलना चाहिए। बट कोई भी सपोर्टिंग न्यूज या फंडामेंटल न्यूज इस वक्त मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, बिकॉज जिस ढंग से एक सेल ऑफ वाला सिचुएशन बना हुआ है ये पूरे एग्री मार्केट को दबाव दे रहा है। ऐसे टाइम पे हमें या तो वेट करना चाहिए या थोड़ी डीप पॉकेट लेकर ऐसी कमोडिटी जिनके फंडामेंटल काफी मजबूत है उन पे नजर रखकर हमें बाइंग करके चलनी चाहिए। कमिंग ऑन डॉलर इंडेक्स जिसमें दबाव कंटिन्यू बना हुआ है जो 104 के करीब ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स आज के सेशन में भी दबाव दिखाई दे रहा है जिस ढंग से स्पीच और डेटा पॉइंट दिखा रहा है, जिसके चलते ईरो, जीबीपी, जेपीवाई इनमें हम एक बाउंस आते हुए देखेंगे। क्विकली अगर हम पहले डोमेस्टिक मार्केट पे आने से पहले एलएमई ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो एलएमई पे आज रिकवरी जरूर है, बट आज के जो ट्रेड रहेंगे कोई भी पोजिशनल ट्रेड कैरी ट्रेड ना कीजिए।
मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी तो छोटे प्रॉफिट के लिए आप बाय कर सकते हैं, बट हायर साइड पे वापस दबाव बनता हुआ दिखाई देगा क्योंकि कंसर्न्स ग्लोबल इकोनॉमी में कंटिन्यू बना हुआ दिख रहा है। वहीं सोने चांदी में हम देखें तो कल भी हमने व्यू नेगेटिव ही रखा था, बट पूरे दिन मार्केट एक साइडवे रहा था। लास्ट के अंतिम क्षणों में हमने देखा कि गोल्ड 50,735 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं चांदी के अंदर भी हमने फ्लैट टू नेगेटिव देखा फ्रेश सेलिंग के चलते। आज हो सकता है दिन के सेशन में हम एक बाउंस आते हुए देखें जो 50,900 तक का लेवल गोल्ड में मिल जाए, वहां पे बिकवाली करके चलिए। ओवरऑल रेंज आज का जो रहेगा 50,500 से लेकर 50,900 का रहेगा। जब तक प्राइजेस 51,100 के ऊपर नहीं निकलते हैं, सेल ऑन रैली आज की रणनीति बना के चलिए गोल्ड में। बट ध्यान रखिए 51,100 के ऊपर सेटल करना इंपॉर्टेंट है। टच करके नीचे आ सकता है, 51,100 के ऊपर ही आप तेजी बनाइए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में कल हमने पौने 60,750 का क्लोजिंग आते हुए देखा है। 61,500 के ऊपर जब तक प्राइजेस होल्ड नहीं करता या 61,400 के ऊपर प्राइजेस होल्ड नहीं करता है, दबाव में रहेगा। दिन के सेशन में तेजी रह सकती है। जो 61, 100, 200 तक का बाउंस दिखाता है, वहां पे 61,500 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की जा सकती है। डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, जो 60,400, 500 तक का लेवल दिखा सकता है। कच्चे तेल में कल हमने 1.5% की तेजी सप्लाई कंसर्न्स की वजह से बनते हुए देखी है। कहीं ना कहीं आज इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी है और कल शॉर्ट कवरिंग के चलते जो मार्केट में बाउंस है, ये प्राइजेस को सपोर्ट देगा। लेकिन करेंसी में अगर हम देखें तो मे बी पॉसिबल है अगले 2-5 दिन के अंदर कहीं ना कहीं आरबीआई इंटरवेंशन दिखाई दे सकता है, जिसके चलते रुपया मजबूत 77.50 के आसपास मिल जाएगा और साथ में डॉलर इंडेक्स में भी जो गिरावट है वो रुपए को मजबूत दे सकता है। तो मे बी पॉसिबल है आज 8550 8600 के करीब कच्चा तेल जाए, बट सस्टेन नहीं करे। 8100 तक के लेवल ओवरऑल ये हफ्ते में देखने मिल सकता है। वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी। नेचुरल गैस में कल भी हमने 4% के करीब की गिरावट देखी है। टेक्निकली अगर हम देखें तो मई मंथ में हमने 505 रुपए का जो लो लगते हुए देखा, वो साइकोलॉजिकली एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है डाउन साइड सपोर्ट 505 का रहेगा। वहीं हायर साइड में जब तक प्राइजेस 565 के 545 के ऊपर होल्ड नहीं करता या 550 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, मार्केट आज साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए लगता है कि प्राइजेस में दबाव जरूर है, बट 500 के करीब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो संभल के ट्रेड कीजिए, लोअर लेवल पे शॉर्ट ना करिए। पूरे बेस मेटल में कल हमने देखा था दबाव कंटिन्यू था, बट अंतिम समय में हमने जिंक, एल्यूमिनियम और लेड लेड तो इनफैक्ट पूरे दिन में ही हमने तेजी कंटिन्यू देखी थी। फंडामेंटल साइड कोई ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं है जो लेड को सपोर्ट करे, तो आई थिंक मार्केट आज एक कूल ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। बट लेड में पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि प्राइजेस 180 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ना ही 189 के ऊपर जा पा रहा है। तो ओवरऑल 182 183 इज गुड टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। जबकि जिंक एल्यूमिनियम में आज हम लोग थोड़ा पॉजिटिव मूव जरूर देखेंगे, बट ट्रेड जो रखे वो इंट्राडे ट्रेड रखिए, बड़ा कैरी पोजीशन ना बना के चलिए। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करें तो कल का सेशन एग्री कमोडिटी के लिए काफी खराब रहा है। जिस ढंग से हमने देखा कि इक्विटी में जो सेल ऑफ शुक्रवार को था, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने शुक्रवार को एग्री मार्केट में पड़ते हुए देखा और वही चीज सोमवार को पड़ते हुए देखा। इसमें अदर फंडामेंटल साइड देखे तो मॉनसून प्रोग्रेस थोड़ी बहुत इंप्रूव दिखाई दे रही है, बट जो लॉसेस है उसका इम्पैक्ट हमें अगले 10 दिन में समझ में आएगा। टाइमिंग कल का सेशन जो था उसमें फ्रेश सेलिंग लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते सभी कमोडिटीज में हमें जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। गवार कॉम्प्लेक्स में 3-3% से ज्यादा की गिरावट आती देखी। मसालों में भी हमने 2% से ज्यादा की गिरावट बनते हुए देखी है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल की गिरावट के बाद आज इक्विटी मार्केट भी संभल रहा है, उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट एग्री मार्केट को भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले मेंथा ऑयल की बात करें तो 1020 की सपोर्ट से मार्केट में वापस एक बाउंस दिखेगा, बट 1045 तक का एक छोटा बाउंस रहेगा। कॉटन की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस में दबाव है, डोमेस्टिक मार्केट में लेकिन सीआई ने जिस ढंग से प्रोजेक्शंस दिए हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट देगा। बट टाइमिंग मानसून और सोइंग प्रोग्रेस को देखते हुए हमें लगता है प्राइसेस 47,200 का लेवल अगर नहीं तोड़े तो 46,200 तक का एक फॉल दिखा सकता है। तो कॉटन में सेल ऑन रैली की रणनीति बनाकर चलनी चाहिए। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर फ्रेश सेलिंग के चलते हमने कल जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है। आज मोस्ट प्रॉब्ली प्राइजेस टेक्निकली एक बाउंस आता हुआ दिखेगा, जो अपसाइड में करीबन 5550 तक का लेवल गवार सीड में और 10,380 से 10,450 के बीच में गवार गम का बाउंस रहेगा। एटलीस्ट 2 या 3 दिन मार्केट पॉजिटिवली क्रॉस करके
क्लोज करने पे हम एक रिबाउंड के साइन आते हुए देखेंगे। बड़ी पोजीशन ना बनाई है क्योंकि वॉल्यूम्स काफी कम है, बट लोअर लेवल्स पे आज रिकवरी गवार शीट गवार गम में टेक्निकली दिखाई दे रहा है। धनिया और जीरा दोनों में रिकवरी अगर आ भी जाती है तो इस पे संभलना। हमने पहले भी कहा था कि अगले 2-3 महीनों तक, जैसे मार्च में हमने उदयपुर एफआईएस में भी कहा था कि मार्च अप्रैल मई ये 2-3 महीना रिसेशन के खतरे के चलते कभी भी बड़ी गिरावट दे सकते, बट उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई तो तेजी भी बिल्कुल नहीं आई है। टाइमिंग अगर टेक्निकली देखें तो धनिये में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम 10,825 का सपोर्ट लेते हुए देखा है। इनफैक्ट कल भी हमने यही सपोर्ट से मार्केट उठते हुए देखा है। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज मार्केट 11,200 तक का एक पुल बैक दिखा देगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी हमारा बाय कीजिए। जुलाई मंथ में ही बाय करके चलेंगे जहां पे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि 10,500 का लेवल वापस धनिया छू सकता है। वहीं जीरे के अंदर भी हमें लगता है 20-20,500 का रेंज एक बार वापस छूना चाहिए, बट आज दोनों ही काउंटर में रिकवरी रहेगी। मसालों के अंदर हल्दी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रही है जनवरी से अभी तक, कहीं ना कहीं आज स्ट्रॉन्ग रिकवरी के हाथों में रहेगी जो 7,900 तक का लेवल दिखा देगा। कॉटन सीड ऑयल की कल 3.5% की गिरावट के साथ 2700 के नीचे क्लोज देता हुआ दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं जैसे 2-3 महीनों में हमने देखा कि प्राइजेस 2750 के नीचे नहीं जा पा रहा, 2950 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज अगर प्राइजेस 2740 के ऊपर रिकवर करके क्लोज कर देता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन हम वीकली चार्ट्स पे आते हुए देखेंगे। तो सभी एग्री कमोडिटी में आज शॉर्ट से बचे। कहीं ना कहीं प्राइजेस में 1.5 से 2% तक की रिकवरी पूरे मार्केट में बन सकती है, लेकिन संभल के चलिए बिकॉज अगले 2 दिन तक ये तेजी या पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिवनेस रहना चाहिए तो हम साइन ऑफ रिवर्सल देखेंगे। अदरवाइज थोड़ी रिकवरी के बाद वापस प्रेशर बन सकता है, प्रेशर का कोई कारण नहीं है एज ऑफ नाउ। मानसून अपना फैक्टर है, बट इक्विटी मार्केट को ट्रैक करके मार्केट मूव कर रहा है। इसी के साथ एग्री कमोडिटी में ध्यान रखिए, थोड़ा स्टेबल रहिए, वॉल्यूम कम है, बट ओवरऑल आज मार्केट रिकवरी दिखा सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायुक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। कल यूएस मार्केट हॉलीडे था। यूएस फ्यूचर आज 1 से 1.25% की ऊपर अक्रॉस बेंचमार्क कामकाज कर रहा है। डाउ फ्यूचर 356 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर 162 पॉइंट ऊपर, एस&पी फ्यूचर 50 पॉइंट ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। अमेरिका बैंकों के स्ट्रेस के नतीजे है आज। मई में चीन में रूसी तेल का आयात 55% बढ़ा। ब्रेंट का भाव अभी $115 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल क्यू अनचेंज्ड है बट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्की 468 पॉइंट, कॉस्पी फ्लैट 8 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 223 पॉइंट ऊपर है। वही संगाई 5 पॉइंट, हैंगसेंग 222 पॉइंट, स्टेट टाइम्स 23 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट गैप अप के साथ 15,400 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो हम 8 इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। यूएस में आज एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आना है। राष्ट्रपति की चुनाव के लिए विपक्ष की आज बैठक भी है। अभी कुछ न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो पहले ही आता है केईसी इंटरनेशनल। ये एक मिड कैप शेयर है। आरपीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जानी जाती है ग्लोबल ईपीसी बिजनेस के लिए। कल कंपनी को 1092 करोड़ का ऑर्डर मिला। 550 का हाई वाला अभी 363 पे चल रहा है। इंग्रीन के ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक। अजंता फार्मा बोनस का एक्स डेट कल 22 जून को है। शेयर में आज तेजी दिख सकती है। अभी टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो बीईएल, तेजस नेटवर्क्स, डी लिंक, स्टारलाइट टेक, डिक्सॉन टेक और नेल्को। सरकार ने टेलीकॉम इक्विपमेंट पीएलआई स्कीम 1 साल के लिए बढ़ाई है, जिसके तहत 4,000 करोड़ की इंसेंटिव दिए जाएंगी ये सारे कंपनियों को। फायदा हो सकता है। इंग्रीन ट्रेड्स कर सकती है ये सारे स्टॉक: बीईएल, तेजस नेटवर्क्स, डी लिंक इंडिया, स्टारलाइट टेक, डिक्सॉन टेक और नेल्को। ऑयल इंडिया और एचओईसी। ऑयल इंडिया 11% कमजोरी में बंद हुआ था कल। एचओईसी कल 7% कमजोरी में बंद हुआ, पर आज $115 के पार निकला कच्चे तेल का भाव। तो आज तेजी दिख सकता है ये दोनों स्टॉक पे। आज इंडियन ट्रेड कर सकती है। रेडिको खैतान, गोदरेज एग्रोवेट, वेंकीज।
नेमुरा का एक रिपोर्ट आई है जो फेड स्टॉक है, फूड इन्फ्लेशन है, 9% जाने का संभावना है, जो अभी 8% के नीचे है। तमाम एग्री वाली कंपनी या एग्री प्रोडक्ट यूज करने वाली कंपनी उनको दिक्कत होगी। इनरेट ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, रेडिको खैतान, गोदरेज एग्रोवेट और वेंकीस। मेरे तरफ से न्यूज़ रिलेटेड इतना ही स्टॉक्स है। और न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। कल 22 जून को 5:30 बजे हमने बुलियन आउटलुक के ऊपर एक वेबिनार रखा है, उस पे जॉइन कीजिए और हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम में केडिया एडवाइजरी के नाम पे हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।